सी नाउ इन द सेम क्वेश्चन देखिए सी स्टेप डिविएशन मेथड, थर्ड स्टेप में। तो देखो ये आपका यही क्वेश्चंस को ये आपने वर्टिकल रोज बना दिया, ये भी आपने फाइंड आउट कर दिया। अब ना तो इसकी जरूरत है, ना तो इसको जरूरत है, ना तो इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है ए, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं आपका नाम ये देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक दिस पोर्शन इज करेक्ट, यानी कि ये आपने मिड वैल्यूज को निकाला एंड काउंट कर दिया, आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 किया, 7 आपका क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इनके आपके जो है जो मिड होगा वो आपका फोर्थ नंबर का, वो आपका देखो फोर्थ रो, ये आपका एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। अगर यहाँ एक डाटा और होता 90 तो आपका क्या हो जाता, इवन नंबर होता, 8th रो होता, इन दैट कंडीशन आपका एज्यूम्ड मीन भी टेकन आपका था 150। तो यहाँ तक ये ठीक है। अब ना तो ये कॉलम की जरूरत है, ना तो इसकी, ना तो इसकी, इसका मतलब अब जो आपका फोर्थ कॉलम बनेगा, देखो फोर्थ कॉलम सर अगर यहाँ पे DI लेंगे तो हेल्प हो जाएगी ना, XI माइनस ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UI इज इक्वल टू वही कर रहा हूँ आपका, देखो इसको देखो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये यहाँ पे UI इज इक्वल टू आपका ना, देखो दिस बिल्कुल आपने सही बोला, इसको आप बहुत ज्यादा DI अपॉन आपका DI अपॉन आपका H लिख सकते हैं, H, ठीक है ए, लेकिन देखो ये क्या लिखा मैंने DI, लेकिन DI को आपको देखो ना, ये DI को मतलब XI माइनस ए अपॉन H, ये लिखिए, आपकी बात को सर आंखों पे रखा सर मैंने, अब UI ये भी आपका डिविएशन है, लेकिन बट दिस डिविएशन इन केस ऑफ स्टेप डिविएशन, आपने बिल्कुल सही, ये जो आपने निकाला ये दिस, अब इस सिंपल DI इज इक्वल टू आपका नाम XI माइनस है, तो जिन बच्चों की समझ में ये आ गया होगा इसको देखो H, और यहाँ पे आपका देखो H इज इक्वल टू नाउ देखो दिस द हाइट या डिफरेंस बिटवीन आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और आपका देखो नाउ ये डिफरेंस बिटवीन आपका नाम देखो दिस द XI's, ये XI's का भी आपका नाम ये डिफरेंस है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो ना तो ये देखो H इज इक्वल टू 10 आपका नाम देखो दिस, ये दिस अपर लिमिट, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, H इज इक्वल टू कोई भी पकड़ लो 25 माइनस 15 कर दिया, H इज इक्वल टू, तो ये जो यहाँ पे आया आपका, तो दिस माइनस 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू -3। द ओनली डिफरेंस इन assumed mean method in the step deviation method is of 0, ये 0, ये सब हटा दो, इसका मतलब वो आपका स्टेप डिविएशन होगा, इसमें आपका 0 लगा दो तो वो आपका assumed mean method हो गया। तो दैट्स वाई, तो ये UI इज इक्वल टू DI अपॉन, या आपने ये लिख दिया H आपका देखो ना, तो सिंपल ये जो आपने यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं कई बच्चों को, UI इज इक्वल टू DI अपॉन आपने H लिखा, इन प्लेस ऑफ DI XI माइनस आपका A अपॉन H। तो देखो ये फर्स्ट वाले को अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वाले ये देखो, ये वाला जरा देखो 20 माइनस 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू ये माइनस 30 अपॉन 10, इसलिए ये -3 हुआ सर, इसलिए माइनस, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे ये क्या कर दिया सर ने, इसलिए अपन ये फर्स्ट वाले, ऐसे सेकंड वाले के लिए आपका होगा आपका ये आपका समझ रहे, क्लियर होगा, ओके। अब इसमें ज्यादा करने की सोचने की जरूरत नहीं है, इस सेकंड रो के लिए आपका -2 हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, ये 0, यानी कि जैसे इसमें से हटा दीजिएगा एक 0 और आपका 1 श्योर। अब ये जो आपका बनेगा, अब आपका जो फिफ्थ वन बनेगा वो आपका बनेगा UI FI, ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा आपका नाम, तो यानी कि सिंपल एक 0 इसमें से हटा दीजिए, तो देखो ना 3 6 -18 -2 11 जा -22, हमारा एक साथ -1 7 जा -7 एंड 0 4 जा 0 आपका,
बल्कि इसको यहाँ पे 0 7 भी कर सकते हैं आपका, देखो 0 0 कर सकते हैं आपका, देखो ओके। 1 4 ज़ा 4 आपका, देखो जैसे 2 2 ज़ा 4 आप ये, एंड 3 1 ज़ा 3। कई बच्चों को दिक्कत हो रही है, हटा दो क्या जा रहा है ना। अब इनका फिर ऐड कर दीजिएगा, देखो जैसे ये तो 22 एंड 18 आपका कितना हो गया, 30 40 47। माइनस वालों को ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 0 यहाँ से हटा दो, है ना। 4 + 4 8 + 3 11 प्लस का 1 0 हट गया प्लस का। अब इसके नीचे आप क्या करेंगे, सॉरी जैसे सिग्मा UIFI कर देंगे, तो दिस इज मोर देन दिस, तो 7 में से 1 गया 6 एंड 4 में से 1 गया 3 माइनस का, 30। ठीक है। मैं तो इसलिए क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे जगह होने की वजह, जगह नहीं होने की वजह से मैंने किया था, लेकिन फिर भी ये 36 आ गया सर, Yes. 1 0 हट गया। अब देखिएगा आपका थर्ड, third method, so now that is what step deviation method. फाइन सर। Yes, sir. अब आपका देखो ना, फॉर्मूला रिक्वायर्ड, ठीक है सर। इसमें आपका अब देखो मीन x बार इज a प्लस सिग्मा UIFI अपॉन Sigma. n और इनटू ये h यहाँ लगता है सर, जो हाइट आती है यहाँ पे आती, सुना देखो, तो मीन x बार इज 50 एंड प्लस हाउ मच दैट इज सर, माइनस 36 अपॉन 35 और इनटू h 10 ओके, या x बार इज फिर 50 प्लस माइनस का माइनस h का मतलब 10 दैट्स, तो ना माइनस 360 अपॉन 35 ओके 35 ओके। तो ये आपका अगर आप देखेंगे ये 5 से देखो 5 7 जा और 5 2 जा होगा, ठीक हो गया। आप अगर किसी बच्चे को तो माइनस कितना हो गया सर 72 अपॉन 7 तो 7 10 जा 70 होता है, तो ना देखो x बार इज इक्वल टू ना 50 माइनस ये आपका 10.29 हो जाएगा आपका नाम देखो, इज इट क्लियर। सो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस मीन x बार ये 50 में से 10.29 को आप घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो नाउ दैट इज हाउ मच 39.7। ये आपका आंसर आया। लेकिन आपको चाहे आइदर बाय दिस या बाय दिस किसी से भी आप निकाल रहे हैं, तो जो वो पूछ रहा है लास्ट में उसको जरूर लिखिएगा, तो लास्ट में सबके, तो ना यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आपका ना हैंस आपका ना द ऊपर क्या लिखा हुआ मीन परसेंटेज ऑफ नाउ दिस फीमेल टीचर्स ए टीचर्स ओके। आपका ना देखो कहाँ इन द वेर प्राइमरी स्कूल, ठीक है सर। इन द प्राइमरी स्कूल आपका ना ऑफ कहाँ के स्कूल है, रूरल क्या होते हैं ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन क्या होते हैं शहरी क्षेत्र एरियाज इज इक्वल 39.71। ऐसे आपका नाम आइदर बाय एनी मेथड यू आर आपका डूइंग, आपका नाम क्या कहते हैं इसका उपयोग करना। श्योर सर। अब आपका जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, होमवर्क इसी में आपने क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है आपका होमवर्क, और इसी क्वेश्चन पे आपने मोड फाइंड आउट करना है एंड आपका चेक बाय इंपेरिकल फॉर्मूला जो कल बताया था मैंने, वो चेक करके आप इसको देखिएगा। दिस इज योर होमवर्क। इज इट क्लियर सर? प्लीज सो नाउ वेरी फाइन, हैव ए नाइस इवनिंग टू यू ऑल।